खंदक की लड़ाई इस्लामी इतिहास में एक निर्णायक मोड़। खंदक की लड़ाई, जिसे ग़ज़वत अल-खंदक या संघीय सेनाओं की लड़ाई भी कहा जाता है, इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संघर्ष था जो 627 ईस्वी 5 हिजरी में मदीना में हुआ था। यह युद्ध इस्लामी समुदाय के नेतृत्वकर्ता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के नेतृत्व वाली अरब और यहूदी जनजातियों के गठबंधन के बीच हुआ था। यह पारंपरिक युद्ध की तरह नहीं था, बल्कि एक सामरिक रक्षा उपाय खंदक खोदने के इर्द गिर्द केंद्रित था, जो अंततः मुसलमानों की जीत में परिणत हुआ। यह लड़ाई अरब में इस्लाम की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण थी और पैगंबर की सैन्य कुशलता को दर्शाती है। पृष्ठभूमि और कारण। बद्र की लड़ाई 624 ईस्वी में हारने के बाद, लेकिन उहुद की लड़ाई 625 ईस्वी में कुछ हद तक बदला लेने के बावजूद मक्का के कुरैश मुसलमानों और उनके प्रभाव को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने विभिन्न अरब जनजातियों जैसे कि बनु गतफान, बनु असद और बनु सुलैम और यहाँ तक कि कुछ यहूदी जनजातियों जैसे बनु नज़ीर के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन 10,000 से 12,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाकर मदीना पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, जबकि मदीना के पास केवल 3,000 मुस्लिम रक्षक थे। खंदक रणनीति। बड़े पैमाने पर शत्रु सेना का सामना करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युद्ध रणनीति के लिए सलाह-मशविरा किया। सलमान फारसी रजी ने खंदक खोदने का सुझाव दिया, जो अरबों के लिए नई लेकिन फारसी युद्धकला में प्रचलित थी। मुसलमानों ने जल्द ही मदीना के उत्तरी हिस्से में एक गहरी और चौड़ी खंदक खोदी, क्योंकि यही क्षेत्र सबसे अधिक असुरक्षित था। यह खंदक कुरैश और उनके सहयोगियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई। वे घुड़सवारी करके आक्रमण नहीं कर सकते थे और न ही आसानी से रक्षात्मक पंक्ति को तोड़ सकते थे, जिससे उन्हें एक लंबे घेराबंदी का सामना करना पड़ा। भोजन और आपूर्ति की कमी और प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने हमलावर सेना को परेशान करना शुरू कर दिया। घेराबंदी और प्रमुख घटनाएं। घेराबंदी लगभग 2 से 3 सप्ताह तक चली। कुरैश ने कई बार खंदक को पार करने की कोशिश की, लेकिन वे बार बार असफल रहे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार थीं। एक खंदक के पार झड़पें। कुरैश के कुछ प्रमुख योद्धाओं जैसे अम्र बिन अब्द अल-वुद ने खंदक पार कर लिया, लेकिन उनका सामना मुस्लिम योद्धाओं से हुआ। एक प्रसिद्ध द्वंद्व में अली इब्न अबी तालिब रजी ने अम्र को मार गिराया, जिससे दुश्मन सेना का मनोबल टूट गया। 2 मुनाफिकों की भूमिका। मदीना में अब्दुल्लाह बिन उबैय के नेतृत्व में मुनाफिकों कपटधारियों का एक गुट था, जिसने भय और संदेह फैलाने की कोशिश की। उनकी निष्क्रियता ने आंतरिक मतभेद उत्पन्न किए, लेकिन अधिकांश मुस्लिम रक्षक अपने कर्तव्यों पर दृढ़ बने रहे। 3 बनु कुरैज़ा की विश्वासघात। यहूदी जनजाति बनु कुरैज़ा, जो मुसलमानों के साथ संधि में थी, को कुरैश ने संधि तोड़ने के लिए मना लिया। उन्होंने गुप्त रूप से शत्रुओं से मिलकर मदीना के भीतर विद्रोह की योजना बनाई। यह विश्वासघात घातक हो सकता था, लेकिन मुसलमानों ने सावधानी से स्थिति को नियंत्रित किया। 4 दैवीय हस्तक्षेप और शत्रु गठबंधन में फूट। जैसे जैसे घेराबंदी लंबी होती गई, कुरैश और उनके सहयोगियों को कड़ी सर्दी, भोजन की कमी और थकान का सामना करना पड़ा। मुसलमानों की प्रार्थनाओं के बाद एक भीषण तूफान आया, जिसने शत्रु शिविरों को तहस-नहस कर दिया और उनके हौसले पस्त कर दिए। गठबंधन के विभिन्न गुटों में भी असहमति उत्पन्न हो गई, जिससे वे अंततः लड़ाई छोड़कर लौट गए। परिणाम और प्रभाव। एक कुरैश की सैन्य शक्ति का अंत। इस हार के बाद कुरैश ने महसूस किया कि वे अब मुसलमानों को आसानी से पराजित नहीं कर सकते। इससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा कम हो गई। 2 बनु कुरैज़ा की सजा। कुरैश की वापसी के बाद मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा की गद्दारी का जवाब दिया। मुकदमे के बाद उनके पुरुषों को दंडित किया गया और महिलाओं व बच्चों को कैदी बना लिया गया। 3 इस्लाम के प्रभाव का विस्तार। इस रणनीतिक जीत से मुसलमानों की विश्वसनीयता बढ़ी और कई अरब जनजातियां अब कुरैश की बजाय मुसलमानों के साथ संधि करने लगीं। खंदक की लड़ाई से मिली सीख। एक रणनीति का महत्व। यह युद्ध साबित करता है कि युद्ध केवल संख्या बल से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और योजना से भी जीता जा सकता है। 2 एकता और धैर्य।
मुसलमानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखा और एकजुटता से शत्रु का सामना किया। 3 कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न केवल सैन्य नेतृत्व बल्कि कूटनीति और सामरिक बुद्धिमानी का भी परिचय दिया। निष्कर्ष: खंदक की लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धैर्य, रणनीति और नेतृत्व की परीक्षा थी। इसने मदीना को इस्लाम का मजबूत गढ़ बना दिया और मक्का की विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस लड़ाई के घटनाक्रम आज भी साहस, नेतृत्व और कठिन परिस्थितियों में धैर्य के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।